अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक क्राइम कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है कर्नाटका से, जिसने एक बार फिर पति और पत्नी के रिश्तों को कलंकित कर दिया। जनवरी का महीना था। एक लेडी जिसका नाम नैन्सी होता है, पुलिस थाने पहुँचती है और पुलिस को बताती है कि मेरा पति 3 दिन से लापता है, जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, ऑटो रिक्शे वालों से पता कर लिया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है और मामले की छानबीन शुरू कर देती है और नैन्सी वहाँ से चली जाती है। आसपास के थानों में भी इत्तला कर देती है पुलिस कि कहीं लाश वगैरह अगर दिखे तो मुझसे संपर्क करें। 2 दिन के बाद थोड़ी ही दूरी पे एक रिवर, वहाँ पर एक लावारिस लाश मिलती है। पुलिस उसकी पत्नी को इत्तला करती है, बताती है कि एक लावारिस लाश मिली है, अगर आप आ सकती हैं, इसकी शिनाख्त कर सकती हैं आकर, तो आकर देख लीजिए किसकी लाश है। वो महिला वहाँ पर पहुँचती है, शिनाख्त करती है और वो पहचान लेती है पति को। पहचानने के बाद देखकर उसको दहाड़ मार मार कर रोने लगती है। अब पुलिस लाश को लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि पति की डूबने से मौत हुई है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने की वजह सामने आती है तो पुलिस वाले भी संतुष्ट हो जाते हैं और शव को परिजनों के हवाले कर देते हैं। परिजन उसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। लेकिन उस पति का छोटा भाई, उसको शुरू से ही शक था। वो 4-5 दिन के बाद फिर पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि इसकी दोबारा से जांच कराई जाए। मेरा भाई डूब कर नहीं मरा है, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। पुलिस वाले कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो डूबने की वजह आई है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको शक है। वो कहता है मुझे 100% शक है, आप इसकी दोबारा से जांच कराइए। लेकिन पुलिस उस भाई से पूछती है कि आप किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके भाई को मारा गया है, एक्सीडेंटल डेथ नहीं है। तो वो बताता है कि मैंने 15 तारीख को भाई को फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं आ सका और मैं आया 3 दिन के बाद। तो 3 दिन के बाद आकर देखता हूँ घर में भाई नहीं है। भाभी से पूछता हूँ तो भाभी तो कहती हैं कि वो तो 3 दिन से लापता है। अब मैं भाभी से कहता हूँ कि 3 दिन से लापता हैं, आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? तो बोली मैं इधर उधर ढूंढ रही थी, मैं सोची दोस्तों के साथ चले गए होंगे, आ जाएंगे वापस, इसलिए मैं नहीं गई। तो भाई फिर 3 दिन के बाद भाभी को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और FIR दर्ज कराता है। इससे भाई को पूरी तरीके से शक हो गया था। पुलिस दोबारा डॉक्टरों से संपर्क करती है और कहती है कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आप अपना कुछ ओपिनियन दीजिए। डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट तो एकदम क्लियर कट है। पुलिस फिर भी भाई की तसल्ली के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। आसपास के CCTV खंगाले जाते हैं, लेकिन कहीं कुछ सुराग मिलता नहीं है। भाई के बार बार जिद करने पर पुलिस को भी कुछ डाउट होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
पुलिस ने नैन्सी का कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू किया। कॉल डिटेल्स खंगाले, उसमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं। एक नंबर मिला जिसमें कुछ नॉर्मल से ज़्यादा कुछ बातें हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जब उस नंबर का पता करती है तो नंबर राज शेखरैया के नाम से निकलता है। जब उसके बारे में तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि नैन्सी जिस नर्सिंग होम में काम करती थी, नर्स थी, उसी नर्सिंग होम में ये राज शेखरैया भी काम करता था। तो पुलिस ने नैन्सी को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। लगातार रोज़ाना पूछताछ करती। एक हफ्ता तक लगातार बुलाती रही पुलिस स्टेशन और अलग अलग तरीके से पूछताछ करती रही। पूछताछ करने के बाद ये पता चलता है कि दोनों की शादी सन 2012 में हुई थी। 2 साल तक पति घर पर ही रहता है। उसके बाद वो दुबई जाने का प्लान बनाता है ताकि बीवी बच्चों को कुछ अच्छा भविष्य दे सके, और दुबई चला जाता है। 2 साल तक दुबई में रहता है। 2 साल के बाद उसकी मदर की डेथ हो जाती है। फिर वो दुबई से भागते हुए आता है, मदर का अंतिम संस्कार कराता है। उसके बाद सोचता है कि घर में अब कोई नहीं है, इसलिए अब वो घर में ही रहने लगता है और दुबई से जो पैसा कमा के लाया था उससे गाड़ी खरीदता है, वो रेंट पे देता है, उससे परिवार चलता रहता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि 2016 के बाद दंपत्ति में झगड़े भी होते हैं। महल्ले वालों से पता किया, उन्होंने भी बताया हाँ झगड़े होते हैं। तो फिर पुलिस ने 2016 से लेकर कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू किए। 2016 के बाद कॉल डिटेल्स खंगाले गए, उसमें राज शेखरैया का नंबर मिला जिससे घंटों घंटों बात होती थी। राज शेखरैया को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। प्रेमिका को भी बुलाया गया। पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ शुरू की। पुलिस को पूछताछ के बाद पूरी तरीके से शक हो गया था, लेकिन शक की बिना पर किसी को गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा पेचीदा मामला बना हुआ था पुलिस वालों के लिए। तभी पुलिस वालों के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मृतक के भाई से कहते हैं कि आप कोर्ट से इजाज़त ले लीजिए कि कब्र को दोबारा खोद कर उसके शव को निकाल कर दोबारा पोस्टमार्टम कराते हैं। भाई इस पर भी तैयार हो जाता है। भाई कोर्ट से इजाज़त ले लेता है और ख़ुद भी इजाज़त दे देता है। दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद कई दिनों के बाद जब रिपोर्ट सामने आती है कि ये जो मौत हुई है ये गला घोंट कर मौत की गई है, उसके बाद पानी में फेंका गया है। फिर लोअर कोर्ट के द्वारा कई सालों के बाद इन दोनों को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। मौत की सज़ा सुनाने के बाद इन्होंने हाई कोर्ट का रुख भी इख्तियार किया। हाई कोर्ट में याचिका दायर की। आमतौर पर सज़ा होती नहीं है मौत की। बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले हैं। मौत की सज़ा हाई कोर्ट में उम्र कैद में बदल जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि ऐसी पत्नियों से आप बच कर रहिए। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।